जय श्री कृष्ण। जया एकादशी का महात्म। परम धर्मात्मा युधिष्ठिर जी महाराज पूछते हैं, भगवान आपने माघ महीने के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का तो वर्णन किया, अब कृपा कर यह बताएं शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसकी विधि और किस देव का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण चंद मुरली मुकंद आनंद कंद नंद नंद चंद कहते हैं, राजेंद्र बतलाता हूं सुनो। माघ महीने के कृष्ण पक्ष में तुमने सुनी षटतिला एकादशी, अब माघ महीने के ही शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम है जया। जया एकादशी ये सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है, पवित्र होने के साथ पापों का नाश करती है, मनुष्यों को भोग मोक्ष देती है। इतना ही नहीं, महापाप जैसे ब्रह्म हत्या, पिशाच के योनि का भी विनाश करने वाली है। इसका व्रत करने पर इंसान को कभी भी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। इसलिए राजन प्रयत्न पूर्वक कोशिश करके, जतन करके, प्रयास करके जया एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। एक समय की बात है, स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र राज करते थे। देवगण पारिजात वृक्षों से भरे नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के राजा देवराज इंद्र ने अपनी इच्छा से वन में विहार करते बड़ी खुशी के साथ नृत्य का आयोजन किया। उसमें गंधर्व गीत गा रहे थे, जिनमें पुष्पदंत, चित्रसेन और उसका बेटा, ये 3 मुख्य थे। चित्रसेन के पत्नी का नाम था मालिनी। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जो पुष्पवंती के नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व के एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर मोहित था। ये दोनों भी इंद्र के संतोष के लिए नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था, गीत गा रहे थे, अप्सराएं भी थी, लेकिन इन दोनों का आपस में अनुराग था, इसीलिए मोह के वश हो गए। चित्त में भ्रांति आ गई, इसलिए शुद्ध गान न गा सके। गीत गाते गाते कभी ताल भंग हो जाता, कभी तो गीत बंद ही हो जाता। अब राजा इंद्र ने इनके लापरवाही पे विचार किया, इतना प्रमाद, ये तो मेरा अपमान है। गुस्से में आ गए, दोनों को शाप देते हुए बोले, ओ मूर्खों, तुम दोनों को धिक्कार है। तुम लोग पतित पापी मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो, इसलिए जाओ, पति पत्नी के रूप में रहते हुए देवता नहीं पिशाच हो जाओ। इंद्र के इस तरह शाप देने पर इन दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ। वे हिमालय पर्वत पर चले गए, पिशाच योनि को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक पातक से पैदा हुए ताप से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत के गुफाओं में घूमते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाची से कहा कि हमने कौन सा पाप किया है जिससे यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है और पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है।
इसलिए प्रयत्न करके इस पाप से बचना चाहिए। इस तरह चिंता मग्न होकर वे दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे। दैव योग से उन्हें माघ महीने की एकादशी तिथि प्राप्त हो गई। जया नाम से विख्यात तिथि, जो सब तिथियों में उत्तम है, वो तिथि आई, एकादशी आई। उस दिन उन दोनों ने सब तरह के आहार का त्याग कर दिया, पानी तक नहीं पिया, निर्जल उपवास किया, किसी भी जीव की हिंसा नहीं की, क्योंकि पिशाच तो हिंसा भी करते हैं, खा जाते हैं जीवों को। लेकिन इन्होंने जीव की हिंसा तो छोड़िए, फल तक नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया, निरंतर दुख से युक्त होकर एक पीपल के समीप बैठे रहे। सूर्यास्त हो गया, उनके प्राण लेने वाली भयंकर रात उपस्थित हुई। उन्हें नींद नहीं आई, वे रति या कोई भी सुख न पा सके। सूर्योदय हुआ, द्वादशी का दिन आया। अब उन पिशाचों के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया और उन्होंने रात में जागरण भी किया था। उस व्रत के प्रभाव से भगवान श्री विष्णु की शक्ति से उन दोनों की पिशाच योनि दूर हो गई। पुष्पवंती माल्यवान अपने पूर्व रूप में आ गए। उनके हृदय में वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था। उनके शरीर पर पहले ही जैसे गहने शोभा पा रहे थे। दोनों सुंदर मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठे और स्वर्ग लोक में चले गए। वहां देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। उन्हें इस रूप में उपस्थित देखकर इंद्र को बड़ा अचरज हुआ। विस्मित होकर पूछा, बताओ किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों का पिशाच तत्व, पिशाच का शरीर दूर हुआ है? फिर तुम इतने सुंदर देवता हो गए? तुम्हें तो मैंने शाप दिया था, फिर किस देवता ने तुम्हें छुटकारा दिलाया है? माल्यवान ने कहा, स्वामी, भगवान वासुदेव की कृपा और उनकी कृपा से जया एकादशी का व्रत करने से हमारी पिशाचता दूर हुई। इंद्र ने कहा, आहा, तो अब तुम दोनों मेरे कहने से सुधा पान करो, अमृत पियो। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं, वे तो हमारे भी पूजनीय हैं। विचार कीजिए साथ संगत जी, ये वचन है स्वर्ग के राजा इंद्र के, जो सब देवताओं के स्वामी हैं। वे कहते हैं जो एकादशी करते हैं और भगवान श्री कृष्ण की शरण लेते हैं, श्री कृष्ण शरणम मम, हे गोविंद मैं तुम्हारी शरण हूं, उनको अपना समझकर भजन करते हैं, वे तो हमारे भी पूजनीय हैं, हम उनकी पूजा करें, वे इतने महान हैं। तो आप धरती पे रहकर भी, मनुष्य के शरीर में रहकर भी देवताओं से आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि देवताओं की कर्म योनि नहीं, भोग योनि है और हमारी कर्म योनि है। हम नए नए कर्म अच्छे भक्ति के कर सकते हैं, देवता तो बेचारे किए हुए कर्मों का केवल फल भोग रहे हैं। लेकिन उन्होंने इतने अच्छे कर्म किए कि वे स्वर्ग में हैं। हम कैसे कर्म कर रहे हैं, हमें खुद पे नजर डालनी चाहिए, दर्पण देखना चाहिए। तो खूब हम भक्ति करें, रोज भगवान को पुकारें और कोई भी एकादशी चूके नहीं। हर एकादशी को उपवास करें और भगवान का भजन करें, कीर्तन करें। कितने बड़े बड़े महापाप भी जिससे दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस कारण एकादशी का व्रत करना चाहिए,
हे राजाओं में श्रेष्ठ, जया ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर करने वाली है। जिसने जया का व्रत किया है उसने सब तरह के दान दे दिए, सभी यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। इस महात्म के पढ़ने से, श्रवण करने से ही अग्निष्टोम यज्ञ का लाभ मिलता है। केवल पढ़ने से अथवा श्रवण करने से, आपने सुना श्रद्धा से, तो केवल श्रवण करने से आपको अग्निष्टोम यज्ञ इसका पूर्ण लाभ मिल गया, तो एकादशी करने से कितना लाभ होगा। ये वाणी है परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की, जिसने दुनिया बनाई। हमें उनके वचनों पे भरोसा रख के भक्ति करनी चाहिए, जीवन सफल करना चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, एकादशी मैया की जय, बाबा भगत राम साहब की जय, जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। आयो लाल कयो झूले लाल, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। साथ संगत जी, ये पवित्र कथा आप भी सुने, सबको सुनाएं और श्री हरि की पवित्र सेवा करें, जीवन धन्य करें, सबको लाभ दिलाएं। और निःशुल्क श्रवण करने के लिए संपर्क करें 9329642139 और 9827903570 पर। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण।